चर्चा में। सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं वैसे तो बचना चाह रहा हूं कि मोटापे को किसी तरह की बीमारी कहने से, और यही वजह है कि हमने इस रिपोर्ट में भी कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है वो लगातार इसे बीमारी बता रही है। और यही वजह है कि हमने इस पैनल में, आप अगर देखेंगे तो कोई डॉक्टर नहीं रखा है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि यह बीमारी बनती जा रही है। अगर भारत के लिहाज से देखें दिव्या, तो किन वजहों से बढ़ रहा है यहां पर मोटापा? सबसे पहला मेरा सवाल यही है। देखिए, किन वजहों से, सबसे पहली चीज फास्ट फूड चेन, बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारा जो बाहर का खाना रिस्ट्रिक्टेड था वो वंस इन अ वीक था, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। लेकिन हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि आपको जब भी खाने की इच्छा है आप उनको ऑर्डर करिए एंड विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट फूड एट योर डिस्पोजल। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें कि क्यों मोटापा बढ़ रहा है, लोगों के रूटीन और डिसिप्लिन की वजह से। जब हम रात को लेट सोएंगे तो हम रात को लेट खाएंगे, हम सुबह लेट उठेंगे तो हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ेगा। हम एक सर्कल में फंस जाएंगे। लोगों की क्या आदत है? लोगों की आदत है ब्रंच करने की। जब आप एक टाइम पे पोर्शन साइज ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी को तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो थोड़े से खाने से एनर्जी ले लेगी, ठीक है। बाकी जो आपका खाना बचेगा वो आपका खाना फैट में कन्वर्ट होगा। तो थर्ड पॉइंट हुआ हमारा पोर्शन कंट्रोल एंड मिसिंग ऑफ द मील्स। उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं लॉकडाउन भी था एंड अदरवाइज ऑल्सो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि जैसे पहले बच्चे गली में खेलते हुए दिखते थे, आजकल आपको बच्चे खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो सिर्फ 1 घंटे तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो वो बास्केटबॉल जा रहे हैं या वो किसी स्पोर्ट में एनरोल कर रखा है। बाकी जो उनका दिन है या तो वो पढ़ाई में है या वो टीवी में है या वो मोबाइल में है। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है। उसके बाद हमारा कुकिंग मीडियम, लोगों का ये सोचना कि देसी घी बहुत हेल्दी है तो वो सब्जियों को देसी घी में कुक करते हैं। देसी घी हमारा हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप उसको हीट कर देते हैं 70 डिग्री से ज्यादा तो वो आप में मोटापा बढ़ाएगा। तो आप घी का इस्तेमाल करिए अपने घुटनों के लिए, लेकिन घी का इस्तेमाल करिए कच्ची फॉर्म में। आप उसको दाल के ऊपर डाल के, आप उसको रोटी के ऊपर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप उसमें सब्जी बना रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, तो हम इस सर्कल में फंस जाएंगे। उसके अलावा वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। सेकेंड इज, अगर हम देखें कि पहले लोगों का सेलिब्रेट करने का तरीका होता था सिर्फ अच्छा खाना खाना। आजकल हमारा जो सेलिब्रेशन है वो बिना अल्कोहल के नहीं होता है। सो अल्कोहल का कंजम्पशन वो काफी हद तक बढ़ गया है। सोशलाइज करना मतलब अल्कोहल खाना, बाहर का खाना, चीज खाना। सो ऑल दीज ईटिंग हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। साथ में हम जो खाएंगे हमारे बच्चे भी वही खाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट करें, अगर आप टाइम से नहीं खा रहे हैं, आप आगे एक्सपेक्ट करते हैं आपका बच्चा टाइम से खाए, तो वो नहीं होगा। तो ये जो है ये हम अपनी जनरेशन को भी पास ऑन कर रहे हैं। सो नेट हाँ, द मेन रीजंस आर दीज। रेस्ट जेनेटिक रीजंस होते हैं प्रशांत, जैसे कि फैमिली में ओबेसिटी चल रही है या बच्चा पैदा मोटा होता है, ये सब जेनेटिक रीजंस तो साथ में आते ही आते हैं अपार्ट फ्रॉम इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत विस्तार से दिव्या ने बताया कि आखिर क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है या लोग ओवरवेट का शिकार होते हैं।